पर जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। और इसी के साथ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के अलावा इन हमलों में कीव की रिहायशी इमारतों को भी अब टारगेट लगातार किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन पर हुए ये हमले इतने जबरदस्त है कि इनकी वजह से अब तक सैकड़ों इलाकों की बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। तो कीव पर रूस का यह हमला लगातार होता जा रहा है। तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आखिर एक बार फिर से किस तरीके से अपने जबरदस्त तेवर यहां पर रूस यूक्रेन को दिखाता हुआ सामने आ रहा है। कई इलाके हैं जो उसने लगातार नेस्तनाबूद कर दिए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ड्रोन के जरिए हमले किए जा रहे हैं, बाकी हेलीकॉप्टर्स के जरिए कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला। कीव में रूस के हमलों से कोहराम। बारूदी हमलों से फिर कांप उठा कीव। क्राइमिया अटैक के बाद से पुतिन की सेना यूक्रेन से चुन चुन कर बदला ले रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी पुतिन के गुस्से का सबसे ज्यादा शिकार कीव को होना पड़ा है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरा कीव कांप उठा है। तबाही और बर्बादी का ऐसा भयानक मंजर है कि शहर में हर तरफ हड़कंप मचा है। रात का अंधेरा हो या सूरज उगने का वक्त, रूस के बारूदी हमले कीव पर कहर बनकर टूट रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही अगर कोई मचा रहा है तो वो है ईरान का ये ड्रोन। आसमान में उड़ता ये ड्रोन कीव के कई ठिकानों को तबाह कर चुका है। यही वजह है कि यूक्रेन के चाहे आम नागरिक हों या यूक्रेन की सेना, उन्हें जहां भी ये ड्रोन गुजरता दिखाई देता है, ये उस पर ताबड़तोड़ हमला बोल देते हैं। वार पलटवार का ये दौर अब इस कदर भयानक हो चुका है कि सैन्य ठिकानों पर हमलों के अलावा अब रिहायशी इलाकों पर भी टारगेट किया जाने लगा है। जानकारी के मुताबिक कीव पर हो रहे इन ताबड़तोड़ हमलों में यूक्रेन के सैकड़ों कस्बों की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। ये वीडियो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पोस्ट किया है और लिखा है, दुश्मन हम पर हमला कर सकते हैं लेकिन हमें तोड़ नहीं सकते, हम जरूर जीतेंगे। उधर रूसी सेना लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर घात लगाकर हमले कर रही है। रूस की एयरफोर्स की तरफ से दावा किया गया है कि अब तक यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हालांकि यूक्रेन की सेना की तरफ से भी रूस पर जबरदस्त हमले जारी हैं। खुद रूस भी इस बात को कबूल कर रहा है कि यूक्रेन की गोलाबारी में बेलगरद शहर में भयानक तबाही हुई है। इस महायुद्ध के किसी भी छोर पर विराम नजर नहीं आ रहा है। रूस के तेवर दिन ब दिन और ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से कभी भी पुतिन के तेवर यूक्रेन में चल रही जंग को न्यूक्लियर वॉर में तब्दील कर सकते हैं। यही वजह कि नेटो देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी को और भी तेज कर दिया है। दावा ये है कि नेटो देशों ने आज से एक ऐसी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है जिससे न सिर्फ एटमी हथियारों की नुमाइश की जा रही है, बल्कि रूस को चेतावनी देने के मकसद से एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को परखा भी जा रहा है। रूस के खिलाफ सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज। नेटो देशों की पुतिन को सीधी चुनौती। क्या न्यूक्लियर वॉर का सायरन बज गया?
जोन से आई सबसे नई तस्वीरें हैं। ये वॉर जोन की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दुनिया डरी और सहमी है। ये वॉर जोन की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पुतिन और उनकी सेना डरी सहमी है। क्योंकि ये तस्वीरें नेटो देशों के उस युद्धाभ्यास की हैं जिसे रूस के खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ा चक्रव्यूह माना जा रहा है। पुतिन की परमाणु धमकियों के बीच इस वॉर एक्सरसाइज का सीधा सीधा मतलब है, और वो ये कि अगर यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की सेना ने किसी भी अनहोनी को अंजाम देने की कोशिश की तो इसका नतीजा रूस के लिए बहुत भयानक हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि नेटो देशों की इस वॉर एक्सरसाइज में 14 देशों के 60 से ज्यादा जंगी जहाज शामिल हैं। लेकिन इस वॉर एक्सरसाइज की अगुवाई B-52 बॉम्बर कर रहा है, जो परमाणु हथियारों को गिराने की ताकत रखता है। नेटो ने अपने परमाणु युद्धाभ्यास का नाम स्टीड फास्ट नून दिया है, जिसमें B-52 बॉम्बर के अलावा कई लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक इस युद्धाभ्यास की योजना बहुत पहले से बना ली गई थी, और अगर इसे रद्द किया गया तो इससे रूस की आक्रामकता के खिलाफ नेटो की प्रतिबद्धता को लेकर गलत संदेश जाएगा। यानी सीधे तौर पर नेटो देश क्रेमलिन तक यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है तो नेटो देश भी अपनी वॉर मशीनरी की धार का रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटो देशों की यह वॉर एक्सरसाइज क्यों खतरनाक है, इसे समझना जरूरी है। दरअसल नेटो संगठन में अमेरिका के 13,50,000 सैनिक तैनात हैं। नेटो में सबसे ज्यादा सैनिक अमेरिका के ही हैं। अगर नेटो यूक्रेन जंग में आगे आता है तो इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही पड़ेगा। ऐसे में यह जंग एक विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। इस वॉर एक्सरसाइज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पुतिन की सेना भी इस वॉर एक्सरसाइज के जवाब में ग्रोम नाम से युद्धाभ्यास शुरू करने जा रही है। यानी किसी भी वक्त दुनिया के सामने एक नई चुनौती आ सकती है, और वो चुनौती एक नए महायुद्ध के रूप में हो सकती है, क्योंकि नेटो देश उन हथियारों को इस युद्धाभ्यास में परख रहे हैं जिन हथियारों से हुई तबाही को दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुकी